आइए संस्कृत के क्लास में सबका स्वागत है। तो आइए हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृत विसर्ग संधि को अध्ययन करते हैं। देखिए विसर्ग संधि, तो सबसे पहले इसका परिभाषा समझे, नियम समझे। यदि विसर्ग के मेल अथवा व्यंजन के साथ स्वर हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो विसर्ग संधि कहते हैं। एक बार और देखिए, यदि विसर्ग का मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो वह विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर का मेल देखिए, इसमें प्रथमोधन प्रथमाधन अध्याय, यहाँ पर प्रथमा ये पहला पद है, अध्याय ये दूसरा पद है। तो प्रथमा के माँ के अंतिम में स्वर है, विसर्ग है और अध्याय के प्रारंभ में आ है। तो यहाँ पर लिखा है विसर्ग के मेल स्वर अथवा व्यंजन के साथ। इस प्रकार विसर्ग का मेल यहाँ पर किसके साथ हो रहा है? स्वर्ग के साथ हो रहा है ना। तो इस यहाँ व्यंजन भी होगा। तब यदि विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में हो तो विसर्ग संधि होता है। देखिए इसमें प्रथमो अध्याय विसर्ग में परिवर्तन हो गया, ओ की मात्रा बन गया। तो इस प्रकार से जो परिवर्तन विसर्ग में हो उसको विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ व्यंजन का मेल देखिए, नमः धन्ते, नमा के अंतिम म में विसर्ग है और ते के प्रारंभ में ता जो है व्यंजन है। इस प्रकार विसर्ग के बाद व्यंजन आया है और परिवर्तन कहाँ होगा? विसर्ग में होगा। तो विसर्ग का क्या बन जाएगा? नमस्ते, विसर्ग का आधा सा बन गया। तो इस प्रकार से कहाँ परिवर्तन हुआ? विसर्ग के विसर्ग का मेल स्वर, यहाँ पर स्वर हुआ है या व्यंजन, तो यहाँ पर नमाधंते में ता व्यंजन है के साथ हो और परिवर्तन विसर्ग में होता है। यहाँ पर परिवर्तन प्रथमो ओ की मात्रा बना, यहाँ पर आधा सा में परिवर्तन हो। तो इसी परिवर्तन को हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि के प्रकार है उत्तर विसर्ग संधि। तो ध्यान से समझिए, उत्तर विसर्ग संधि विसर्ग से पहले और बाद में ह्रस्व छोटा आ होने पर विसर्ग का उ हो जाता है। यहाँ देखिए विसर्ग के पहले माँ में आ है ना। विसर्ग के से पहले और बाद में ह्रस्व होने पर विसर्ग का उ हो जाता है तथा पहले वाले आ के साथ उ को मिलाकर गुण संधि से ओ होकर पूर्व रूप संधि से मिलकर आ का अवग्रह पूर्व रूप हो जाता है। ये उत्तर विसर्ग संधि में विसर्ग के पहले क्या बताया? आ, विसर्ग के पहले आ है और उसके बाद आ है। तो विसर्ग के बाद अगर छोटे आ आया, अनार के आया, तो उ बन जाता है और उ के बाद फिर से आ के साथ उ को मिला करके गुण संधि से ओ हो जाता है। इस प्रकार प्रथमो अध्याय। अब यहाँ ध्यान से समझिए उदाहरण से, जैसे आ धन विसर्ग, धन आ बराबर आ धन उ धन आ। तो इस प्रकार से आ और उ मिलकर के क्या हो गया? ओ बन गया, धन आ। तो इस प्रकार से आ का क्या बन जाएगा? अवग्रह चिन्ह बन जाएगा। इस प्रकार से अवग्रह चिन्ह, तो वह उत्तर विसर्ग संधि में होता है। एक बार और देखिए, रामः धन अत्र, तो विसर्ग का ओ बन गया और अनार के आ छोटा आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, रामो अत्र। ये उत्तर विसर्ग संधि है। सह धन अपि, सह में विसर्ग है, विसर्ग के बाद ह्रस्व आ छोटा आ आया है, तो विसर्ग का ओ बनेगा और आ का अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, सो अपि। साधन अहम, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साधन अहम, यहाँ सा विसर्ग है और
उसके बाद छोटा आया, छोटा आ आया, ह्रस्व आ आया, तो विसर्ग का ओ बन गया और आ का अवग्रह चिन्ह बन गया। इस प्रकार सो अहम, कह धन अवदत। यहाँ भी देखिए विसर्ग का में विसर्ग का ओ बन गया, आ का ह्रस्व आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, को अवदत। सिंह धन अपि, यहाँ पर सिंहा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग को अब ओ बन गया, ओ की मात्रा हो गया और अनार के आ छोटा आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, सिंहो अपि। गजः धन अपि, इस प्रकार बनेगा गजः गजो अपि। अब देखिए उदाहरण है, यथा वृक्षः काकः धन अस्ति, उदाहरण से समझिए। यहाँ पर विसर्ग का उत्व विसर्ग संधि में क्या बनेगा, ओ का विसर्ग बनेगा, विसर्ग का क्या बनेगा, ओ बनेगा और आ का क्या हो जाएगा, अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो फिर क्या बन जाएगा, काको अस्ति। सेवकः धन अत्र आगच्छति, तो यहाँ पर देखिए सेवकः विसर्ग का ओ बन गया और आ का ह्रस्व आ का अवग्रह चिन्ह, सेवको अत्र आगच्छति। पीकः धन अपि, विसर्ग का क्या बना, वो बन गया, आ का अवग्रह चिन्ह बना। तो इस प्रकार से बन जाएगा पीको अपि मधुरेन स्वरेन गायति। मृगः धन अस्ति तत्र, यहाँ विसर्ग का क्या विसर्ग का क्या बन गया, ओ की मात्रा और आ का अवग्रह चिन्ह। तो इस प्रकार से मृगो अस्ति। ऐसा धन अपि, ऐसा के अंतिम में विसर्ग है, तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, ओ की मात्रा बनेगा और अपि का आ का अवग्रह चिन्ह बनेगा, तो क्या बनेगा, एसो अपि। अब देखिए उत्तर विसर्ग संधि, और यदि विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद में हस वर्ण, हर्ष वर्ण किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य र ला व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को उ हो जाता है और अ और उ मिलकर के गुण संधि से ओ हो जाता है। देखिए इसमें छात्र हसती, यहाँ पर विसर्ग है और उसके बाद क्या आया, हर्ष, तो ह वर्ण हो, विसर्ग के पहले आ, विसर्ग के पहले छात्र में आ है, उसके बाद में ह आवे, ह आ गया, तो किसी भी वर्ण का तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण अथवा या र ल व ह में से कोई भी वर्ण, तो विसर्ग का क्या बनेगा, उ हो जाता है और आ और उ मिलकर के ओ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ओ की मात्रा बन जाएगा। छात्रो हसती, मनः धन रथ, विसर्ग का क्या बनेगा, ओ के मात्रा बनेगा। हाँ, यहाँ पर देखिए उदाहरण में या र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो तो गुण संधि हो जाता है, आ और उ मिल करके ओ बन जाता है। तो इस प्रकार मनोरथ हो गया। यशा धन गानम, यहाँ भी विसर्ग के पहले यशा में यश, यश में आ है, तो आ और इस प्रकार से आ विसर्ग का क्या हो जाएगा, आ और यहाँ पर दिया है हस वर्ण अथवा किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण या रल्ला वहां में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा और आ और उ मिल करके ओ की मात्रा बन जाएगी। इस प्रकार से यशो यहम, यशो गानम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ स का आ और विसर्ग मिला करके ओ बन गया, यशो गानम। मना धन हर, विसर्ग का क्या बन गया, ओ, तो क्या बन जाएगा, मनोहरा। तो इस प्रकार से वित्व विसर्ग संधि है। अब देखिए सरोस्ते,
विसर्ग का क्या बनेगा? ओ। सोरोस्ते। का बुध्यते, विसर्ग का ओ बन जाएगा को बुध्यते। छात्र नयति, विसर्ग के क्या बनेगा? ओ के मात्रा छात्रो नयति। देवः गच्छति, क्या बनेगा? देवो गच्छति। कः गच्छति, विसर्ग का क्या बनेगा? ओ का मात्रा को गच्छति। इस प्रकार से विसर्ग संधि हुआ। सत्व, श्रत्व, शत्व विसर्ग संधि। इस प्रकार से ये सत्व है दंतव्य स, तालव्य स और शकार मूर्धन्य स। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण देखिए। विसर्ग के बाद च छ परे होने पर विसर्ग का स और ट ठ विसर्ग का श तथा त थ का परे होने पर विसर्ग का स हो जाता है। तो देखिए इसमें ध्यान से, विसर्ग का क्या बनेगा? स। तो देखिए विसर्ग का श। तो देखिए नमः धनकार, विसर्ग के बाद क्या हुआ है इसमें? त था का परे होने पर विसर्ग का स हो जाता है, दंतव्य स हो जाएगा। तो नमः धनकारः, नमस्कारः, ये सत्व विसर्ग संधि है। यहाँ पर देखिए कह धन छात्र, विसर्ग के बाद छ परे होने पर विसर्ग को क्या बन जाएगा? स बन जाएगा। इस प्रकार के सलगम के स बन गया यहाँ पर। क छात्रः। नमः धन्ते, विसर्ग के बाद क्या आया है? ता आया है, तो क्या बनता है? दंतव्य सा। तो नमस्ते। यहाँ देखिए कह धनचित, विसर्ग के बाद क्या आया है? चा आया है, तो चा आने पर क्या होता है? तालव्य सा। तो कश्चित। तो इस प्रकार से आगे देखिए विसर्ग का सा। रामः धनतरति, विसर्ग के बाद ता आया तो सा बनेगा रामस्तरति। पुरः धनकार, विसर्ग के बाद का आया है तो क्या बनेगा? सा बनेगा आधा सा, पुरस्कार। तिरह धनकार, तिरस्कार, विसर्ग का सा देखिए सा। का धन चौर, विसर्ग के बाद चा आया तो सलगम के सा बनेगा, तो क्या बन जाएगा? कश चौराह। चंद्र शोभते, विसर्ग के बाद सा आया तो क्या बनेगा? चंद्र शोभते। रामः धन श्वेते, तो क्या होगा? रामश्चेति, रामस्येते। इस प्रकार से अब विसर्ग का श्रा बनता है। धनु धन टंकार, विसर्ग के बाद ट आया तो क्या बनेगा? श। तो क्या हो जाएगा? धनुष टंकार। रामः धन षष्ठा, विसर्ग के बाद श आया तो क्या बनेगा? रामषष्ठा। रामः धन टिकते, विसर्ग के बाद ट आया तो क्या बनेगा? शकार, रामष्टिकते। रामः धन ठकुरा, तो विसर्ग के बाद ठ आया तो षटकोण के सा बनेगा रामस ठकुरा। दरदुर, दरदुरः टर टरायते, इस प्रकार से विसर्ग के बाद ट आया तो षटकोण के सा बनेगा दरदुरस टरायटर टरायते। अब देखिए रुत्व विसर्ग संधि। विसर्ग से पहले आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर हो या वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या रा, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को रा हो, तो विसर्ग को रा हो जाता है। देखिए इसमें निधन बल। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद क्या आया है? विसर्ग को छोड़ अन्य कोई भी स्वर हो और उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा वर्ण हो या चौथा या पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। इस प्रकार से ब जो है
वर्ण का, वर्गों का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो इसका रा बन जाएगा निर्बलः। तो रुत्व विसर्ग संधि में। कवि धन या क्षति, विसर्ग के बाद देखिए य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, तो विसर्ग का क्या बनता है, रा बनता है। तो ये विसर्ग का क्या बन जाएगा, कबीर यक्षति, कबीर यक्षति। देखिए इसमें रवि उद्यति, तो देखिए यहाँ पर आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, तो इसके बाद कोई स्वर हो तो क्या बन जाएगा विसर्ग का, वो बनेगा, विसर्ग का रा बनेगा। तो इस प्रकार क्या बनेगा, रवि विसर्ग कर रहा हो गया और रू की मात्रा है रवि रुदेति। मुनि धन अयम, विसर्ग कर रहा बन गया मुनि रयम। संधि कीजिए इसमें, मुनि धन अयम, विसर्ग क्या होगा इसका, विसर्ग का रा बनेगा मुनि, मुनि रयम। पितुः धन इच्छा, विसर्ग के बाद ही आया तो विसर्ग का क्या बनेगा, रा बनेगा इसमें पितुरिच्छा। पुनः धन आस्ते, विसर्ग के बाद आए क्या बनेगा, पुनारास्ते। प्रातः धन उदेति, विसर्ग के बाद क्या आया, वो आया है, तो विसर्ग का रा बनेगा प्रातः रुदेति, प्रातः रुदेति। इस प्रकार क्या बन जाएगा, प्रात रुदेति। प्रातः गच्छति, विसर्ग का रा बना तो प्रातर गच्छति, प्रातर गच्छति। विसर्ग लोप संधि, अब देखिए इसमें विसर्ग लोप संधि में यदि स और ऐसा शब्द के परे आ का को छोड़कर अन्य कोई स्वर या व्यंजन हो तो स और ऐसा शब्द के विसर्ग का लोप हो जाता है। ध्यान से देखिए इसमें, यहाँ पर स और ऐसा शब्द के परे आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो तो स और ऐसा शब्द के विसर्ग का लोप हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, है ना। देखिए सा गच्छति, विसर्ग का लोप हो गया, ये विसर्ग लोप संधि है। ऐसा जयति, तो इस प्रकार से विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ऐसा जयति। सा पढ़ती, विसर्ग का लोप हो जाएगा, क्या बनेगा, सा पढ़ती। ऐसा चलती, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ऐसा चलती। तो इस प्रकार से आप लोगों को विसर्ग संधि समझ में आया होगा। तो धन्यवाद।